हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब खेती करना, मैनेजमेंट मतलब जो भी फार्मर ने अनाज उगाया है उसे संभाल कर रखना। इसमें पहली बात आई वाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़रूरी ही क्यों है? एग्रीकल्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कोई अपना जो फूड है वो खुद नहीं उगा सकता। बहुत सारे लोगों को गेहूँ चाहिए, अब हर कोई तो अपना गेहूँ खुद नहीं उगा सकता ना, तो इसीलिए फार्मर्स जो हैं, कहा जाता है ना जय जवान जय किसान, जो हमारे किसान हैं वो इतना खाना उगाते हैं, इतना सारा चीज़ें उगाते हैं ताकि सबको इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ। अब इसमें एक बात आती है, पुराने ज़माने में जब हम बात करते थे अर्ली मैन था। अर्ली मैन इनिशियली पहले क्या था, वो फूड गैदरर था, जो उसे मिलता था वो खा लेता था। फिर उसने नोटिस किया कि अगर कोई बीज ज़मीन में गिर जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, तो उनसे प्लांट उग जाता है। तो तभी से वो फूड उगाना सीखा, तो फूड गैदरर से वो फूड प्रोड्यूसर बना, और वही चीज़ आगे भी लोगों ने कंटिन्यू की। अब बात आई क्रॉप। क्रॉप क्या चीज़ होती है? क्या अगर मैं एक तरह के पौधे 10 गमलों में लगा दूं तो वो क्रॉप है? नहीं। क्रॉप कब कहलाएगी कोई भी चीज़? जब बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे उगाई जाएगा, तभी वो क्रॉप कहलाएगी। कहते हैं ना उस किसान के पास इतनी ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन में वो खेती करता है। तो बहुत बड़ी जगह पे जब एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉप। इंडिया में 2 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, 2 तरह के सीज़न के हिसाब से बांटे गए हैं पैटर्न। एक है खरीफ, एक है राबी। खरीफ पैटर्न जो है वो खरीफ फसल जो है उनकी पहचान ये है, उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए, तो वो कैसे सीज़न में उगाएंगे? रेनी सीज़न में। और इंडिया में रेनी सीज़न होता है जून से लेकर सितंबर तक। दूसरी जो फसल का तरीका है वो है रबी फसल, वो उगाते हैं विंटर्स में, सर्दियों में, तो वो होता है अक्टूबर टू मार्च। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं पैडी, मेज, कॉटन, ये सारी ऐसी फसल हैं जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए। और रबी फसल के एग्जाम्पल्स होते हैं वीट, ग्राम, मस्टर्ड यानी गेहूँ, चना, सरसों एट्सेट्रा। अब क्या हम खरीफ क्रॉप रबी सीज़न में उगा सकते हैं? नहीं। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो हम अच्छे से नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि खरीफ फसल को तो ज़्यादा पानी चाहिए, रबी फसल के टाइम पे यानी विंटर के टाइम पे इतनी बारिश तो होगी नहीं, तो इसीलिए हमें अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलो करने होते हैं। पर समर में, अब समर तो इसमें आया ही नहीं, समर में हम पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा उगाते हैं। ऐसा नहीं है कि समर में खेती नहीं होती, पर इस तरह की क्रॉप्स की नहीं होती। अब नेक्स्ट चीज़ आई, जब किसान खेती करेगा तो क्या ऐसे ही उगा देगा? नहीं, उसके लिए भी वो फसल उगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करता है। चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी वो स्टेप बाय स्टेप ही काम करता है। और आजकल तो एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई होती है, लोग आगे तक बड़ी पढ़ाई तक भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, यानी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है फार्मर और क्यों करता है। तो फर्स्ट स्टेप आया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी वो मिट्टी तैयार करता है। अगर मिट्टी में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं तो उन्हें उसे छोटा करना पड़ता है। मिट्टी उबड़ खाबड़ है तो उसे लेवल करना पड़ता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत सख्त है, तो उसे थोड़ा ढीला करना पड़ता है। वो क्यों करता है उसको ढीला? उसको इसलिए ढीला करना है ताकि पानी अंदर तक जाए, प्लांट की रूट्स अंदर तक जाएं, अर्थवॉर्म, केंचुआ जो फार्मर का फ्रेंड है, वो अंदर तक जाए, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स अंदर मिट्टी में रह सकें। तो इसीलिए उसको मिट्टी को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब मिट्टी की प्रिपरेशन को 2-3 नामों से जाना जाता है, टिलिंग या प्लोइंग, हिंदी में जुताई भी कहते हैं, या पोला करना। इसके लिए वो कई इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करता है, हर चीज़ तो हाथ से नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी ज़मीन पे, तो वो प्लो यानी हल का यूज़ करता है। हल में एक डंडी होती है और एक नुकीला सिरा होता है, एक लॉन्ग रॉड होती है और एक पॉइंटेड एंड होता है, जिससे वो मिट्टी को प्रिपेयर कर सकता है। पहले के ज़माने में तो लोग बुल्स से करते थे, बैलों पे वो बांध कर उससे जुताई करते थे। उसके अलावा HOE हो यानी कुदाली, फावड़े का भी इस्तेमाल कर सकता है। और आजकल तो लोग ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, जिनको कल्टीवेटर कहा जाता है। ट्रैक्टर्स के पीछे नुकीले दांत से होते हैं, जिससे मिट्टी उलटने पलटने में आसानी होती है। उसके अलावा कई बार वो क्या करता है, साथ में ही खाद भी डाल देता है, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, मिट्टी में आराम से खाद अच्छे से मिल जाए। अब उसने मिट्टी तैयार कर ली। अब सेकंड स्टेप आया सोइंग। अब उसको बीज बोने हैं, तो बीज बोने में सबसे पहला स्टेप वो करेगा सिलेक्शन, यानी अच्छी क्वालिटी के बीज बोएगा ना, तभी तो उसकी फसल अच्छी होगी। तो वो सिलेक्ट करेगा बीजों को। सबसे ईजी तरीका है, वो सारे बीजों के साथ तो नहीं कर सकता, थोड़े से सैंपल के साथ, कि अगर बीजों को पानी में डाल दिया जाए तो जो हॉलो, थोथे बीज जिनको कहा जाता है, जिनके अंदर कुछ नहीं है, खाली है,
वो तो हल्के हैं तो वो पानी में ऊपर तैरने लगेंगे, जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे चले जाएंगे। तो इससे वो टेस्ट कर सकता है कि बीज अच्छे हैं या नहीं। अब वो सोइंग करेगा कैसे? हाथ से भी कर सकता है वैसे तो, फैलाकर उछाल उछाल कर बीज फेंक दे, पर उससे क्या होगा, कहीं ज़्यादा बीज गिर जाएंगे, कहीं कम बीज गिर जाएंगे। और जब प्लांट्स उगने लगेंगे तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरी है, ये पानी मेरा है, ये हवा मेरी है। तो वो उससे बचने के लिए और भी तरीके हैं जिससे वो सोइंग कर सकता है, बीज बो सकता है। एक तरीका है फनल से, कीप होती है उसके पास एक, कीप को वो उसके साथ एक डंडी लगी होती है, उसमें वो डालता जाता है बीजों को और बैल को चलाता जाता है और वो बीज मिट्टी में चले जाते हैं। पर इससे भी अच्छा तरीका होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल होती है मशीन, उससे पौधों में जब बीज बोएंगे तो वो सेम डिस्टेंस पे, सेम दूरी पे रहेंगे बीज, और गहराई भी उनकी आपस में सबकी बराबर रहेगी, ताकि आपस में कंपटीशन सबसे कम हो। फिर अब उसने बीज बो दिए, अब वो क्या करे, अब उसे थोड़ी सी खाद, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, उर्वरक डालने हैं, जिससे उसके प्लांट्स और भी अच्छे से उगे और मिट्टी भी उपजाऊ रहे। मैन्योर का फ़ायदा ये होता है क्योंकि वो खाद गोबर, प्लांट वेस्ट, इन सब से बनी होती है, तो उससे मिट्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फर्टिलाइज़र में थोड़ा खतरा रहता है क्योंकि फर्टिलाइज़र केमिकल होते हैं, वो मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी को ख़राब भी कर सकते हैं। जब पानी जाएगा उनमें तो मिट्टी के साथ बहकर वाटर पोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो बेटर वैसे मैन्योर रहता है, बट ग्रोथ जिससे अच्छी होती है वो फर्टिलाइज़र होते हैं। इसके अलावा फार्मर कई बार क्या करता है, एक बार एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल कोई लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार पौधों की लगाता है। उससे क्या होता है, फलीदार पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ना, वो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, यानी ऐसा बना देता है कि नाइट्रोजन प्लांट्स यूज़ कर पाएँ। तो क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इसको। क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका है जिससे फार्मर की जो क्रॉप है वो अच्छे से उगेगी और उसकी मिट्टी को भी नुकसान नहीं होगा। फिर फोर्थ स्टेप आया इरिगेशन। इरिगेशन यानी पानी भी देना है, तभी तो प्लांट्स अच्छे से उगेंगे। तो पहले के ज़माने में तो लोग कुएं से पानी ला के डालते थे, रहट, मोट, चेन पंप, ये सारे वो तरीके थे जिससे वो पानी देता था। पर अब नए ज़माने में तरीके बदल गए हैं। एक तरीका है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में फुव्वारे की तरह एक डंडी लगी होती है, फुव्वारे की तरह घूमती है वो, और पानी को सारे प्लांट्स में फैला देती है। उसके अलावा इससे भी अच्छा तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के नाम में ही है ड्रॉप। तो ये बूंद बूंद करके रूट्स तक पानी पहुंचाता है, जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती और पौधे को अच्छे से पानी भी मिल जाता है। अब पानी भी दे दिया, अब क्या करें? फिफ्थ स्टेप होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड होते हैं खरपतवार, ऐसे पौधे जो हमारी फसल के साथ उग गए हैं अपने आप, हमने नहीं उगाया उन्हें। तो अब वीड्स खतरनाक भी हो सकते हैं, तो इसीलिए उसके अलावा वीड्स कंपटीशन भी करते हैं हमारे प्लांट्स के साथ, मेन क्रॉप के साथ, हवा के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इसीलिए वीड्स को हटाना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जब फसल की कटाई करेंगे तब भी ये वीड्स इंटरफेयर करेंगे हमारी मेन क्रॉप में, तो इसलिए इन वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब इनको कैसे हटाएं? इनको हटाने के कई तरीके हैं। खुरपी से खींचकर इस तरह से हटाया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स भी आते हैं वीडीसाइड, जिनको स्प्रे कर दिया जाता है और ये प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारी क्रॉप रेडी हो गई है, अब हम उसे करेंगे हार्वेस्टिंग यानी कटाई। अब कटाई कुछ लोग तो हंसिए से करते हैं, जिसको सिकल बोलते हैं। इसके लिए मशीनें भी आती हैं, आजकल तो कंबाइन मशीन आती है, वो हार्वेस्टिंग भी कर देती है और वो थ्रेशिंग भी, यानी बीजों को, जो अनाज के दाने हैं उनको अलग भी कर देती है। अब हमारी फसल हमने काट भी ली, अब क्या करें? अब उसे हमें सेफ रखना है, क्योंकि कई बार फसल में पानी जाने से वो ख़राब हो जाती है अनाज में, उसमें कीड़े ना लग जाएं, तो इन सब चीज़ों से उसे बचाना है। तो उसे बड़े बड़े ड्रम में, बोरों में भर के रखा जाता है। ऐसी जगह होती हैं सीलो, बहुत ऊंचे ऊंचे सिलेंड्रिकल शेप के ड्राम, जहाँ पर जो अनाज होता है उसको रखा जा सकता है। उसके अलावा कई बार लोग, जैसे थोड़े होते हैं अनाज, तो उसमें तो नीम की पत्तियाँ भी डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे।